हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 13 अगस्त से लेके 23 अगस्त कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करने वाले हैं और कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ना। ठीक है, क्या है वो गलती, क्या है वो डेंजरस सिचुएशन, उससे मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। तो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है उससे भी आप सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाए। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। और देखो, पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे जरूरी लेना, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं सॉल्व करूंगी ही करूंगी। क्योंकि आपकी जो रीडिंग है वो मैं बहुत ऑनेस्टली करती हूँ। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हो। ठीक है, ऑल राइट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करियर लाइफ से बहुत सारे मैसेजेस हैं और भी बहुत कुछ होगा, सब बताऊंगी। ठीक, देखो करियर की अगर बात की जाए तो होता है ना कि कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि नहीं, मैं इसी तक सीमित रह जाऊंगी, इसी तक सीमित रह जाऊंगा, उससे बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर बाहर निकल रहे हो और फिर उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में कितना सारा पैसा और अबंडेंस लिखा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। उसके बाद डर बहुत है आपके अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है कि डर बहुत है पैसे खर्च करने का, पैसे खो जाने का। ठीक है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, पैसे आए नहीं है उसका डर। ठीक है, बहुत सारी चीजों का डर मुझे यहाँ दिख रहा है, सब मैं क्लियर करके बताती हूँ। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलो। जो होगा देखा जाएगा, लाइफ जर्नी है, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, वो चीज होते रहेगा। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक बार अपनी लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकल जाइए, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है। ठीक है, आप अपना एंटरप्रेन्योर की तरह ही अपना काम जो है शुरू करेंगे, बिजनेस है या कुछ भी है, करना चाहते हो करो। ये बेस्ट टाइम है 13 से लेके 23 के बीच में। आप एक एंटरप्रेन्योर, टीचिंग फील्ड में भी आप जा सकते हो, टीचिंग फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें भी आपको जॉब वगैरह मिल सकता है। ओके, ये चीज यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। एक ऐसा काम कर सकते हो इस 13 से लेके 23 के बीच में, या ऐसा कोई चॉइस कर सकते हो जो आप जिंदगी भर उस चॉइस की वजह से अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे। ठीक है, मतलब कोई ऐसा चॉइस करोगे जिसकी वजह से आपके पूरे, लाइक, कह सकते हैं फ्यूचर जनरेशन भी आपके ऊपर प्राउड फील करेगा। ओके, सो इसीलिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, मैं आपको बताती रहूंगी क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ करने वाले हो, इसी तरीके से मतलब आप पहले उस एनर्जी में तो आ जाइए कि हाँ मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। ठीक है, जो अबंडेंस पहले है आपके लाइफ में उसको सेलिब्रेट करो। जो आपने अभी तक फाइनेंशियल सक्सेस देखा है उसको करो, फिर देखना 10 गुना होकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। शादी फिक्स हो रही है, हॉलीडेज पे जा सकते हो, नए बेबी के चांसेस दिख रहे हैं, सोशलाइजिंग करना होगा। अब ये आपकी मर्जी हो या ना हो, पर सोशलाइजिंग करना चाहिए। ओके, उसके बाद पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो चीज, जो आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि ये मेरे बस के बाहर है, वो चीज आपके पास उठ कर आ रहा है। जैसे आप फॉरेन जाना तो चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना तो चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कहाँ से करूं, वो अपॉर्चुनिटी खुद आपके लाइफ में किसी फ्रेंड के थ्रू या बड़े बुजुर्ग के थ्रू आने वाली है, या किसी कॉलेज स्कूल के थ्रू कोई सेमिनार हो सकता है, उसमें आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाओगे, और भी लोग हैं जो फायदा उठाएंगे, लेकिन आप भी उठाओगे। ठीक है, बहुत सारे अच्छे दोस्त बन रहे हैं इस बीच। और मुझे ऐसा लग रहा है अपकमिंग सेलिब्रेशन, जैसे कि शादी फिक्स होना, एंगेजमेंट, प्रेगनेंसी का भी हो सकता है। अपकमिंग सेलिब्रेशन में आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड फैमिली से मिल सकते हैं। ऐसा लग रहा है ना, लाइक अंडरलाइन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, लाइक ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप किसी के साथ जैसे फ्रेंडशिप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी फीलिंग है और उस इंसान के अंदर भी फीलिंग है, और वो फीलिंग बाहर आ रही है और वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। होता है ना कि पहले पहले रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप में नहीं आए, अभी पहले पहले प्यार हुआ है, एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में है, फिर एक दूसरे को एक टाइम आएगा तो प्रपोज करेंगे।
और अगर आप किसी ओल्ड रोमांस के बारे में सोच रहे हैं, ओल्ड टाइम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ मेमोरीज याद कर रहे हैं, किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करना है, किसी एक एग्जैक्ट पर्सन है, उसी इंसान के साथ आपको रहना है, आपको कोई दूजा तीसरा नहीं चाहिए, उसी बंदी उसी इंसान के साथ रहना है, उसी इंसान के साथ आपको लाइक रिकॉन्सिलेशन करना है, तो वो ओल्ड रोमांस भी आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपने कुछ पास्ट में बुरा किया है, कुछ पास्ट बर्डन है जिसके वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, जो सीखना चाहते हो सीख नहीं पाते हो, तो उस बर्डन से आप फाइनली फ्री हो रहे हो। ठीक है। ये चीज है कि आपको एक अच्छा मेंटोर मिल रहा है, जिसके बताए हुए कदम पे चल रहे हो और उसके बताए हुई चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। यहाँ पे आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, फॉरेन जाना है काम के लिए जा सकते हैं, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि ओवर रिएक्शन किसी के ऊपर नहीं देना, ओवर एक्टिव नहीं रहना है। ठीक है। अनरियलिस्टिक नहीं रहना है, ये भी चीज है। ट्रस्ट इश्यूज भी ज्यादा नहीं रखना है, ट्रस्ट करना है, तभी तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एंजल आपके साथ हो, स्पिरिट गाइडर आपके साथ है, और जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे पूरा मेहनत एंजल्स भी लगा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग स्पिरिचुअल भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि कुछ मैजिकल स्पेल्स करो, जो चीज चाहिए उसकी मैजिकल स्पेल्स करो। जैसे क्या बता रहे हो, जैसे आपको एक प्यार चाहिए, ठीक है, या लॉयल पर्सन चाहिए, तो ऐसा लिखो, आई अट्रैक्ट लॉयल पर्सन इनटू माय लाइफ। मैं ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मुझे लेकर लॉयल है, जो बहुत थॉटफुल है, जो मेरे बारे में सोचती है या सोचता है, मैं जैसी हूँ वैसे मुझे उसने एक्सेप्ट किया है। ओके। मेरी लाइफ मीनिंगफुल हो गई है उस इंसान के आने की वजह से। तो ऐसा कुछ आपको अफर्मेशन करना चाहिए। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे अफर्मेशन कर सकते हो, जैसे मैं बहुत करेजियस हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ, मेरी लाइट, मैं इतनी इतनी ज्यादा शाइन कर रही हूँ, इतना ज्यादा शाइन कर रहा हूँ कि दूसरों के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, मेरी रोशनी दूसरों के ऊपर भी जाकर उसकी जिंदगी को रोशनी से भर रही है। ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। ओके। देखो ऐसा लग रहा है ना कि आपने कुछ गलती की है पैसे के मामले में, कुछ रिग्रेट है, किसी के पैसे मार लिए हो या कुछ भी, तो वो गलती को लिख कर उस पेपर को जला देना है और पेपर पेड़ वगैरह वहां पे उसमें डाल देना है। ठीक है। कुछ बर्डन है, कुछ रिग्रेट है, उसको लिखो। ठीक है, लिखो, लिखना बहुत जरूरी है, ये चीज है। और जो प्रोसेस आगे का बताया तो वो करना है। और देखते हैं क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। देखो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैं हूं ना, परफेक्ट रीडिंग करूंगी आपकी, ऑनेस्ट रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हो। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लव लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जो डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लव लाइफ में चल रहा है वो सॉल्व होगा। अच्छा डिसीजन आपके पर्सन भी ले रहे हैं, आप दोनों साथ मिलकर अच्छा डिसीजन ले रहे हो। कुछ नया स्किल सीख सकते हो। ठीक है। और पैसे वहां इन्वेस्ट करो, चाहे गाइडेंस देना हो या कुछ भी। ओके, सो बाय, टेक केयर।